चलिए, ये आप पार्शियल डेरिवेटिव का नेक्स्ट लेक्चर है। जो क्लासेस हुआ थे, ये आपका क्लास नंबर जो भी होगा नेक्स्ट लेक्चर है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1/2 so that पहला पार्ट है इसमें एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई, ये निकालना है। इसकी वैल्यू होती है -u। सेकेंड पार्ट इसका, दो पार्ट इसमें है। डेल्टा 2u अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा 2u अपान डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा 2u अपान डेल्टा जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 2016 में आ चुका है पेपर में। ले लीजिए, इफ वो u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2 शो करना है। फर्स्ट पार्ट इसका है। सो प्रूफ फर्स्ट पार्ट इसका u इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फिर पावर -1/2। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको करना क्या है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। देख लीजिए, इसको रिजल्ट को देखते हुए यहाँ ये टर्म छूट गया है। यहाँ आपको 3 टर्म्स है। यहाँ आपको जो एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल एक्स, ये टर्म छूट चुका है। यहाँ प्लस जेड डेल यू अपान डेल जेड इक्वल टू -u है। और उसके बाद आपका सेकेंड पार्ट है, -u है, एक टर्म छूट चुका था। सो दैट एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपान डेल जेड, ये आपको जेड डेल यू अपान डेल जेड इक्वल टू -u सॉल्व करना है। और सेकंड क्वेश्चन है डेल्टा 2u अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा 2u अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा 2z अपान डेल्टा 2u अपान डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको प्रूव करने के लिए तो डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स वाई जेड बोथ साइड डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। जब एक्स के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो ट्रीटिंग वाई जेड इज ए कांस्टेंट, वाई और जेड को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। जब यू के साथ में यू को एक्स के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे, जब यू के एक्स के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई जेड कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो देख लीजिए, यू का डिफरेंशियल हो गया डेल यू अपान डेल एक्स। अब इसको हम पूरे को मान ले रहे हैं एक्स पे पावर 1/2। जब एक्स के साथ में कर रहे हैं, कंसीडर एक्स पे पावर -1/2 का डिफरेंशियल होता है -1/2 और एक्स पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो चीज़ें नोट कर लेंगे -1/2 और फिर -1/2 -1 मीन्स -3/2 हो गया। अब फिर इस ब्रैकेट को जो हम ढके हैं इसका डिफरेंशियल करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, अब वाई स्क्वायर 0 जेड स्क्वायर 0 हो गया, छोड़ दिए। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया आपका माइनस एक्स अपान, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, इसको अब इसी में एक्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको प्रूव करना है, मल्टीप्लाई एक्स बोथ साइड। इसी को एक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अभी या तो इसको इक्वेशन बना लीजिए या मल्टीप्लाई एक्स बोथ साइड, मल्टीप्लाई एक्स बोथ साइड। रिजल्ट को देखते हुए एक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया एक्स डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली
जैसे हमने एक्स के साथ डिफरेंशिएट किया इसको पार्शियली, तो यहाँ और एक्स का मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर अपान दिस आ गया। अगर हम वाई के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ वाई डेल यू अपान डेल वाई, और यहाँ माइनस वाई स्क्वायर अपान दिस हो जाएगा। तो अगर वाई के साथ डिफरेंशिएट करेंगे आप देख लीजिए डेल यू अपान डेल वाई, यू को वाई के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स कांस्टेंट वाई जेड कांस्टेंट, इसको वाई के साथ कर रहे हैं तो वाई टू पावर माइनस वन बाई टू मान लेंगे, तो माइनस वन बाई टू, फिर इसके पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर पावर माइनस थ्री बाई टू हो गया। फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स और जेड कांस्टेंट है, ये हो गया टू वाई, तो वाई टू से टू कैंसिल, ये हो गया माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। अब इसी में वाई का मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई वाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई वाई बोथ साइड वाई का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका वाई डेल यू अपान डेल वाई, ये हो गया, यहाँ हो गया माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर थ्री बाई टू, इसको बना लेंगे थर्ड इक्वेशन। इसी तरीके से पार्शियली जेड के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यू का हो गया डेल यू अपान डेल जेड, इसको मानेंगे जेड पे माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर माइनस थ्री बाई टू, इसको मान लेंगे जेड पे माइनस वन बाई टू, तो जेड पे माइनस वन बाई टू मीन्स माइनस वन बाई टू, फिर जेड पे माइनस थ्री बाई टू। अब जिसको जेड माने इसका डिफरेंशियल जेड के सापेक्ष एक्स वाई कांस्टेंट है, ये हो गया आपका जीरो प्लस टू जेड, इसको सॉल्व कर लीजिए, टू से टू कैंसिल, ये माइनस जेड अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर आ गया थ्री बाई टू। यहाँ भी मल्टीप्लाई बोथ साइड जेड, सो मल्टीप्लाई जेड बोथ साइड, जेड का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आ जाएगा आपका जेड डेल यू अपान डेल जेड इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर ऑफ थ्री बाई टू, इसको हम बना लेंगे इक्वेशन फोर्थ। अब ऑन एडी इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ऑन एडी इक्वेशन सेकेंड थर्ड फोर्थ, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट, राइट हैंड साइड राइट, सो ऑन एडी इक्वेशन second, third and fourth we have रेड कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट रेड करने जा रहे हैं, देख लीजिए ये हो जाएगा एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपान डेल जेड। एड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट और राइट हैंड साइड एड करेंगे, तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर थ्री बाई टू कॉमन हो गया डिनोमिनेटर, माइनस के साथ यहाँ बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ऊपर ले जाएंगे, देख लीजिए ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पावर वन है और यहाँ थ्री बाई टू है, तो यहाँ बचेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देख लीजिए ये ऊपर जाएगा नोमिनेटर में, माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा, यहाँ प्लस वन है, ये ऊपर जाएगा नोमिनेटर में तो माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा, यहाँ प्लस वन है तो माइनस थ्री बाई टू प्लस वन मीन्स माइनस वन बाई टू, ये चीज़ आया, और यही आपका क्या है यू है, यही चीज़ पूरा यू है, ये प्रूफ हो गया आपका एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपान डेल जेड इक्वल टू माइनस, ये आपका यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन यूज करके यू हो गया आपका यू, तो यही प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट हेंस प्रूफ, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए देख लीजिए, इसको प्रूव करना है तो जो डेल यू अपान डेल एक्स फाइंड हुआ है यहाँ
इसी को अगेन एक्स के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जो डेल यू अपॉन डेल एक्स सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए जो ये आया है, इसी को अगेन एक्स के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स को अगेन एक्स के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हो गया माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में ये हो गया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। इसको हम करेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, ये हो गया आपका डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये माइनस ब्रैकेट बाहर कॉमन डिवाइड रूल लग रहा है तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 3/2 है तो 2 कट जाएगा, 3 हो गया पावर। ये हो गया डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 का होल स्क्वायर है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा यहाँ। फिर डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो पावर 3/2 इंटू नोमिनेटर एक्स का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष 1 माइनस नोमिनेटर एक्स, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करेंगे, इसको मान लेंगे एक्स पे 3/2, एक्स पे 3/2 का डिफरेंशियल होगा 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 माइनस 1 मीन्स 1/2। और फिर इसका एक्स हिसाब से डिफरेंशियल करेंगे तो 2x, ये टोटल डिफरेंशियल हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल। अब ऊपर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी 1/2 है, कॉमन ले लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो पावर 1/2 बाहर से कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ी 2 कॉमन हो जाएगा तो एक पावर बचेगा, ये हो गया। और यहाँ देखिए माइनस 3 ये हो गया एक्स मिलके एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर और डिवाइड बाई ये चीज़ हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3 है, यहाँ से हाफ पावर यहाँ से कट जाएगा, यहाँ 5/2 पावर बचेगा यहाँ से। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 है और यहाँ 3 है तो नीचे इसको ले जाएंगे काटेंगे तो यहाँ 5/2 बचेगा और इसमें से इसको हटा देंगे। ये आ गया आपका डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये देख लीजिए कट जाएगा, ये आ गया आपका वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ बचेगा क्या माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2 ये चीज़ आया। ये आया डेल्टा 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू। जब डेल्टा 2 ये इसको बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर 5 हो गया इक्वेशन, ये इक्वेशन 5 हो गया। इसी तरीके से इधर आप नोट कर चुके होंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं खींच सकते हैं, अदरवाइज मैं निकालूंगा डेल्टा 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो जो डेल्टा u अपॉन डेल वाई स्क्वायर है इसी को अगेन y के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो डेल u अपॉन डेल वाई है जो क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, ये ऊपर जरूरत हमें नहीं है। अब इसको डेल यू अपॉन डेल वाई को अगेन वाई के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे। सो डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई को डिफरेंशिएट करेंगे इसको वाई के साथ में, तो माइनस डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में वाई अपॉन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर हो गया 3/2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस साइड हो गया डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन है और यहाँ देखिए डिवाइड रूल लग रहा है, ये नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 यहाँ है का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का पावर कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया। अब देखिए नोमिनेटर डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो पावर 3/2 इंटू नोमिनेटर वाई का डिफरेंशियल वाई के रिस्पेक्ट में 1 माइनस नोमिनेटर वाई
फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करेंगे 3/2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया आपका 3/2 -1 मीन्स हो जाएगा 1/2, और फिर ये वाई स्क्वायर के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का 0 हो गया, जेड स्क्वायर ये आया आपका 2y, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ भी देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 1/2 इज कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3y स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से घट जाएगा, ये डिवाइड बाई इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3। अब यहाँ से पावर काटेंगे, यहाँ 5/2 बच जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका डेल्टा 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस, यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर घट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर डिवाइड बाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2, ये हो गया इक्वेशन 6। अब इसी तरीके से जो डेल यू अपॉन डेल जेड है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जेड के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन जेड के साथ में, तो डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड, जो डेल यू अपॉन डेल जेड आया है इसी को अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जेड, और ट्रीटिंग एक्स एंड जेड इज एक्स एंड वाई इज कांस्टेंट, इसको करेंगे तो डेल अपॉन डेल जेड ब्रैकेट में हो गया माइनस जेड अपॉन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 है, इसको हम करेंगे डिवाइड, यहाँ देख लीजिए यहाँ भी माइनस कॉमन हो गया, ये हो गया डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर माइनस इज कॉमन, अब यहाँ भी डिवाइड 2 लगेगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया पावर 3, होल स्क्वायर करेंगे 3/2 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ से देखिए नोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 इंटू जेड का डिफरेंशियल जेड के साथ 1 माइनस नोमिनेटर जेड डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 इंटू 2z, ये पूरा डिफरेंशियल हुआ, इसकी जरूरत हमें नहीं है। अब हमें क्या करना है, कॉमन ले लेंगे, ऊपर से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 कॉमन, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वहाँ हो गया -2 से 2 कैंसिल -3z स्क्वायर अपॉन, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3। अब यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर, या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया -2z स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हो गया आपका 5/2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। अब ऑन एडिंग इक्वेशन 5, 6 एंड 7, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड राइट रीड करेंगे, सो ऑन एडिंग इक्वेशन 5, 6 एंड 7 वी हैव, रीड कर लीजिए, रीड करेंगे, ये हो गया इस साइड में डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर इक्वल टू 8 कर रहे हैं, देख लीजिए सबका डिनोमिनेटर कॉमन है, तो माइनस ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या रहा वहाँ से देख लीजिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस 2x², फिर वहाँ से बच रहा है आपका प्लस ax² प्लस z² माइनस 2y², फिर यहाँ से बच रहा है आपका प्लस ax² प्लस y² माइनस 2z²। यहाँ से देख लीजिए x² प्लस यहाँ है और यहाँ x² मिलके 2x² प्लस इस माइनस 2x² से कैंसिल। इसी तरीके से z² यहाँ है और z² 2z² माइनस 2z² से कैंसिल, y² प्लस यहाँ है और यहाँ में प्लस y² मिलके 2y² माइनस 2y² से कैंसिल। ये आ गया इक्वल टू आपका 0 करके टोटल 0 हो गया। तो ये प्रूफ करना था हमें, ये प्रूफ हो गया कि डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा x² प्लस डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा y² प्लस डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा z² इक्वल टू 0। हेंस प्रूव दैट, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया आपका, सेकेंड पार्ट का प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं या आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आए हुए ये क्वेश्चन है 2013। इफ x² इक्वल टू au प्लस bv, y² इक्वल टू au minus b into v, prove that delta u upon delta x as y constant into delta x upon delta u and v constant इक्वल टू 1/2। ये प्रूव करना है। एंड डेल्टा v अपॉन डेल्टा y एट x कांस्टेंट इंटू डेल्टा y अपॉन डेल्टा v एंड u कांस्टेंट, ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए आपको देख लीजिए, आपको ये जो दिया हुआ है डेल यू अपॉन डेल एक्स एट वाई कांस्टेंट, मतलब यू को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एक्स के सापेक्ष, वाई कांस्टेंट मानकर निकाल लेंगे, उसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर एक्स को यू के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे वी कांस्टेंट मानकर, जो सॉल्व करके आएगा उसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से v को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के सापेक्ष, x कांस्टेंट मानकर इक्वेशन बना लेंगे, और उसी तरीके y को v के साथ डिफरेंशिएट करेंगे u कांस्टेंट मान के इक्वेशन बना के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ x² इक्वल टू au प्लस bv, यहाँ से निकालना पड़ेगा, इसको बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको बना लीजिए इक्वेशन सेकेंड, au माइनस बी इंटू वी सेकेंड। यहाँ से हमें u और v निकालना होगा, तो एक बार ऐड कर दीजिए
एक बार सब्स्टिट्यूट कर दिया ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर रहे हैं, देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी बी माइनस बी बी हो गया 2au, यहाँ से u निकल गया मीन्स 1/2 इंटू ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको बना लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब इसके बाद सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसमें से इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 - 2, इक्वेशन एक में से दो को हटा दीजिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से इसको हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा आपका 2bv। सो यहाँ से v की वैल्यू 1/2b ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन फोर्थ। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब रिजल्ट क्वेश्चन देखते हुए देखिए u को पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के सापेक्ष y कांस्टेंट, तो u कहाँ है, ये इक्वेशन थर्ड है, थर्ड को डिफरेंशिएटिंग थर्ड पार्शियली with respect to x बोथ साइड, जब x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट है, तो u को x के साथ डिफरेंशियल, ये हो गया del u अपॉन del x। अब x के साथ कर रहे हैं y कांस्टेंट, इसी को इस फॉर्म में लिख देंगे अगर y कांस्टेंट है तो del u अपॉन del x, y इसका मीनिंग है y कांस्टेंट, तो u को जब x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2a, x के साथ डिफरेंशियल इसका हो गया 2x, अब y स्क्वायर का हो गया 0, यहाँ से आया ये सॉल्व कर लिया तो ये आ गया x अपॉन a, इसकी वैल्यू ये आया। अब यहाँ से इसको बना लेंगे इक्वेशन 5। अब इसी तरीके से हमें सेकेंड डेल एक्स अपॉन डेल यू निकालना है, तो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली with respect to u के रिस्पेक्ट में करना है, u बोथ साइड, u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v कांस्टेंट, तो देखिए इसको u के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, फिर x का u के रिस्पेक्ट में डेल्टा x अपॉन डेल्टा u एट v कांस्टेंट इक्वल टू u के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो a इंटू यू का डिफरेंशियल 1, यहाँ v कांस्टेंट है तो ये हो गया 0। सो यहाँ से निकाल लेंगे डेल्टा x अपॉन डेल्टा u एट v कांस्टेंट, ये हो गया a अपॉन 2x, ठीक है। इसको बना लेंगे इक्वेशन 6। अब हमें करना क्या है, ये हो गया 6। अब इसी को रिजल्ट को देखते हुए पहले डिफरेंशिएट करते हैं, ये निकाल लिया ये निकाल लिया, अब इसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन आपका 4 है 4 को डिफरेंशिएट करेंगे, जो इक्वेशन 4 है पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो डिफरेंशिएटिंग 4 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट है। अब देख लीजिए v को x के साथ y के साथ डिफरेंशिएट कर रहा है, ये हो गया डेल्टा v अपॉन डेल्टा y, इसका मतलब x कांस्टेंट, ये हो गया 1/2b, और चूंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल 0 माइनस 2y, इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस y अपॉन b, ये हो गया इक्वेशन 7, ठीक है, ये हो गया माइनस y अपॉन b 7 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब देख लीजिए यहाँ y को v के सापेक्ष, जो इक्वेशन सेकेंड है तो डिफरेंशिएटिंग सेकेंड उसी को देखते हुए पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू v बोथ साइड, जो इक्वेशन आपका सेकेंड है v के साथ डिफरेंशिएट करेंगे u कांस्टेंट लेकर, तो y स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2y, फिर y का हो गया v के सापेक्ष डिफरेंशियल डेल y अपॉन डेल v, एंड v u इज कांस्टेंट इक्वल टू, ये हो गया u कांस्टेंट है 0 माइनस b इंटू v का डिफरेंशियल हो गया 1, यहाँ से आ गया डेल y अपॉन डेल v एट u कांस्टेंट माइनस b अपॉन 2y, ये हो गया 8 इक्वेशन।
अब क्या करना है, इसको देखते हुए इक्वेशन 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, फ्रॉम डेल यू अपॉन डेल्टा एक्स एट वाई कांस्टेंट इनटू मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू एंड वी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन इसको देखते हुए डेल यू अपॉन डेल एक्स एट वाई कांस्टेंट, फिर डेल एक्स अपॉन डेल यू एट वी कांस्टेंट, यहाँ वैल्यू निकाल चुके हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स एट वाई कांस्टेंट की वैल्यू आई है एक्स अपॉन ए इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू एट वी कांस्टेंट, रिजल्ट आया ए अपॉन 2x। यहाँ से ए से ए कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, आ गया 1/2 इसकी वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे डेल्टा, देख लीजिए ये इक्वेशन बना लेंगे 9। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे डेल्टा v अपॉन डेल्टा y एट x कांस्टेंट इंटू डेल्टा y अपॉन डेल्टा v एट v u कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ माइनस वाई अपॉन v गुणे ये हो गया माइनस v अपॉन 2y। तो माइनस से माइनस कैंसिल, v से v कैंसिल, y से y कैंसिल, ये आ गया 1/2, ये हो गया 10। फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10, फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10 वी है, दोनों सही है, दोनों की वैल्यू 2 आ रही है। तो लिख सकते हैं यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स एट वाई कांस्टेंट इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू इंटू वी कांस्टेंट इक्वल टू आ रहा है 1/2। यही चीज इसके बराबर है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई एट एक्स कांस्टेंट इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वी एट यू कांस्टेंट, इसके बराबर आ रहा है। तो हमें यही शो करना था, ये भी पेपर में 2013 में आ चुका है, जो इसके बराबर होता है। ये आपका हो गया जो है। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कराएंगे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जिसको स्क्रीनशॉट खींचना हो खींच सकते हैं, अदरवाइज आप नोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इस टाइप के ये है आपके जो पेपर के क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इस तरीके से एक डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन कराते हैं। इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर, एंगल है आपका वाई स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये चीज है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है, इसके सॉल्व करने के लिए देख लीजिए। इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको
u equal to u is a function of u x square tan inverse y upon x minus y square tan inverse x upon y. u x and y का फंक्शन है, x y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, u इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको क्या करना है, इसको बना लेंगे इक्वेशन 1। देख लीजिए, इसी को देखते हुए पहले u को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के सापेक्ष x कांस्टेंट मानकर, डेल u अपॉन डेल y निकालिए। सबसे पहले क्या करेंगे, u को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट मानकर, डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे। और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसी को हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे x के सापेक्ष y कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली with respect to y both side। तो डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली with respect to y both side। तो u को y के सापेक्ष, तो डेल u अपॉन डेल y। सो डेल u अपॉन डेल y, u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे x कांस्टेंट मानकर। तो देख लीजिए x स्क्वायर इज कांस्टेंट, tan इनवर्स y कंसीडर कीजिए। tan इनवर्स y का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर। अब जिसको माने y बटे x का डिफरेंशियल करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा y का 1 अपॉन x, होगा माइनस, यहाँ y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये देख लीजिए y स्क्वायर y के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ दो फंक्शन है, दो फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे बड़ा सा, दो फंक्शन दिया हुआ है, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन वाई स्क्वायर, सेकेंड का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, फिर एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशियल करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशियल हो गया, प्लस सेकेंड फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो 2y ये हो गया tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये पूरा डिफरेंशियल हो गया। इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया, देख लीजिए ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर पलट के ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और एक एक्स का पावर यहाँ से इससे काट दीजिए, ये एक्स स्क्वायर पलट के ऊपर जाएगा, ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस यहाँ से भी इसको, यहाँ से वाई स्क्वायर का इस वाई स्क्वायर से कैंसिल, ये हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया एक्स अपॉन, ये हो गया, देख लीजिए ये पलट के वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाई ऊपर चला जाएगा, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो गया 2y tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये चीज़ हो गया आपका। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए एलसीएम कॉमन है दोनों का, एक एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस 2y tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये चीज़ आया, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू। अब यहाँ से ऊपर से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 2y ब्रैकेट में tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, सो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड हो गई, एक्स माइनस 2y, ये हो गया tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। अब इसी रिजल्ट को जो हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष, उसी को रिजल्ट को देखते हुए जो फाइंड करना है डेल्टा 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब यहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड हो गया है, इसी को पार्शियली एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, सो एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो गया डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में डेल यू अपॉन डेल वाई, तो एक्स के साथ डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स का डिफरेंशियल 1 माइनस 2y इज कांस्टेंट, और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर,
एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स अपान वाई का 1/y। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो गया इक्वल टू 1 माइनस 2y, वाई से देख लीजिए यहाँ से y से y कैंसिल, ये हो गया 2, ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये हो गया 2y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया आपका डेल्टा 2u अपान डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज ये फाइंड हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। तो इवालुएट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू। सो डेल्टा 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो आपको लेंगे जो है नेक्स्ट दिन लेंगे, और इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, सब ईच स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और अपने शेयर कर दें, सारे स्टूडेंट को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पोर्शन आप लोगों को कराएंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा।